अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, आज सबसे बड़ी ख़बर सिंध में दारुल खिलाफा कराची में बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ पूरे सिंध के लोग जमा हुए, एहतजाजी मुजाहरा हुआ, धरना लगा और उस वाक़े के यानी एहतजाज के दौरान हंगामा आराई भी हुई। ये हंगामा आराई किसने की, पुरतशद्दुद वाक़यात में कौन मुलविस है, किसने बहरिया टाउन को आग लगवाई, किसने ये सारे इंतज़ाम किए और क्यों किए, ये सब हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि बहरिया टाउन का जो सिंध ऑपरेशन है वो कैसे शुरू हुआ। सिंध में बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ हकीकत में सिंध में पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ आवाज़ है, क्योंकि ये एहतजाज करने वाले जो लोग हैं, सियासी कारकुनान हैं, वो समझते हैं कि ये मलक रियाज नहीं लेकिन वो आसिफ अली जरदारी हैं जो दावत देकर मलक रियाज को सिंध में लेके आए। कराची, नवाबशाह, सक्खर, हैदराबाद में बहरिया टाउन के प्लानिंग की गई और मलक रियाज के हवाले से आपको बताएंगे कि वो रियासत के अंदर किस तरह रियासत हैं, वो किस तरह अपने न फ़कत पहले सरकारी फ़ाइलों, सरकारी दफ्तरों के फ़ाइलों को पहिया लगाते थे, लेकिन फिर अदालती जो मामलात कार्रवाई होती थी उनके फ़ाइलों को भी वो पहिया लगवाना शुरू हो गए। और किस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो मलक रियाज के सहूलतकार बने हुए हैं। तो आज सिंध में सिंध एक्शन कमेटी की तरफ से जो एहतजाज की काल थी उस पर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। सिंध, हैदराबाद, कराची जाने वाली जो मोटरवे है, जो फ्रॉड से मोटरवे बनाई गई है, सुपर हाईवे को FW के ज़रिए ठेका दे के उसी को जो 3 लाइन मोटरवे का नाम दे दिया गया। हालांकि मुल्क में जितनी भी मोटरवेज बनी हैं वो फिर जो NHA के जो रोड हैं उनसे अलग बनी हुई हैं, लेकिन ये भी नवाज़ शरीफ की मेहरबानी जिन्होंने सिंध से ये फ्रॉड किया और फिर उससे बड़ा फ्रॉड FWO ने किया, जो ऐसा रोड बनाया गया है जो अब बनाते ही बैठ गया। बहरहाल हमारा मौजू बहरिया टाउन है और आज जलाल महमूद शाह, अयाज लतीफ़ पलीजो, डॉक्टर कादिर मक्सी और बाकी जो रहनुमा हैं उनकी सरबराही में एक ज़बरदस्त एहतजाज हुआ है। सिंध में सबसे बड़ा पुरअमन एहतजाज जो बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ हुआ है वो फ़कत मलक रियाज की जो कब्ज़ा गिरी है, जो कराची से शुरू होकर जामशोर तक वो बहरिया टाउन जो है वो पहुंच चुका है। और मलक रियाज जिस तरीके वारदात इस्तेमाल करते हैं, लोगों को झांसा देकर या सरकारी ज़मीनें जो सरकार की ज़मीनें होती हैं वो कोड़ियों के मोल पे वो लेते हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने सहूलतकारी का किरदार अदा किया और मलीक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिस तरह सिंध की ज़मीन मलक रियाज के हवाले की, ये बुनियादी तौर पे उसके ख़िलाफ़ एहतजाज था। ये सिंध के वसाइल मलक रियाज जैसी माफिया के हवाले करने के ख़िलाफ़ एहतजाज था। ये मलक रियाज जैसी रियासत के अंदर जो रियासत बनी हुई है उसके जो कब्ज़ा गिरी है, जो उसके मकामी लोगों से ज़्यादती है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज था। और इस एहतजाज का जो महवर था या जिसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज था वो फ़कत मलक रियाज नहीं, वो पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी और सिंध हुकूमत भी थी, क्योंकि सिंध हुकूमत पे और पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने मलक रियाज की सहूलतकारी की। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये कि ये जो ऐलान किया गया था सिंध में बहरिया टाउन बनाने का, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में यानी वफाक में जब हुकूमत थी तब किया गया था। और फिर आस्ते आस्ते कराची, नवाबशाह में बहरिया टाउन की जो वो उसका संग बुनियाद रखा गया। फिर देखते ही देखते मलक रियाज ने वो ज़मीनों पे कब्ज़ा करने के लिए मलक रियाज को खुली छूट दे दी गई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आए, उनको भी हम देखते हैं। और फिर इमरान ख़ान, मियाँ नवाज़ शरीफ या उससे पहले आसिफ अली जरदारी हुकूमत जो थी वो सब के सब सहूलतकार बने। यानी मलक रियाज इतने पावरफुल बंदे हैं कि उनके आगे कोई टिकता ही नहीं। उनके पावरफुल होने की सबूत ये है कि एहतसाब अदालत में रेफरेंस के होते हुए वो कभी पेश नहीं हुए। और एक मरतबा जब उन्हें कोई नोटिस जारी हुआ तो किसी टीवी चैनल ने या ख़बर चला दी गई कि तलबी का समन जारी हुआ, जिस पे अदालत ने
फिर वो वजाहत की कि कोई नोटिस जारी नहीं किया। यानी एहतसाब अदालतें जो कि मुंतखब वज़राए आज़म को सज़ा देती हैं, उनको हर पेशी पे बुलाती हैं, बिठाती हैं, इंतज़ार करवाती हैं। यानी अदालतें वज़राए जो आज़म या जो वज़राए आला हैं उनको घसीट लेती हैं, लेकिन मलक रियाज के आगे वो बेबस हों, फिर एहतसाब अदालत हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। तो आज जो एहतजाज हुआ, उस एहतजाज में एक गैर मामूली वाक़या भी हुआ। बहरिया टाउन का जो गेट था, उस गेट की हिफाजत के लिए सिंध पुलिस, सिंध रेंजर्स, बहरिया की जो सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात के बावजूद वो गेट जो जिसको कंटेनर लगाकर बंद भी किया गया था, सख्त हिफाजती इंतज़ाम थे, उसके बावजूद उसके अंदर जो है वो आग लगी। कुछ गाड़ियों को भी आग लगाई गई। 2 प्लाज़ा में वो धुआं दिखाई दिया। फिर कुछ जो लूट खसुट वो भी सुनाए कि वो भी हुए वाक़यात। लेकिन फिर ये किसने किया? एक तो सीधा जो शक जाता है वो बहरिया टाउन की खुद की तरफ जाता है, क्योंकि ऐसे मामलात में जब पब्लिक निकलती है, जब पब्लिक अपने हुकूक के लिए निकलती है, तो उसको दबाने के लिए, उनको खौफ में मुब्तला करने के लिए, उन पे केस बनवाने के लिए ऐसे वाक़यात कोई और कर देता है, ताकि फिर आसानी हो उन लीडरान को पकड़ने के लिए या उन कारकुनान को पकड़ने के लिए, और उनको एक सबूत मिल जाता है केस की सूरत में। तो अगर इतनी सख्त सिक्योरिटी थी, रेंजर्स भी थी, पुलिस भी थी, सिक्योरिटी प्राइवेट गार्ड भी थे, तो फिर ये एक तो उनकी नाअहली और नाकामी है कि वो ऐसे वाक़यात को नहीं रोक सके। और फिर ये पुरअमन एहतजाज था। सिंध में हर एहतजाज पुरअमन होता है, और सिंध में जो एहतजाज की काल देने वाली ये जमातें हैं, उनमें उनकी तरबियत की पुरतशद्दुद वाक़यात की नहीं हुई। ये जो लूट खसोट वाली वो दूसरी जमातें थी जो आजकल उन पे थोड़ा भारी हाथ है, तो वो साइडलाइन हो गई हैं। उनका काम ये दहशत गर्दी और दहशत फैलाना था। फिर लेकिन आज उनको फिर अपनी साइज़ में उनको कर दिया गया है। यानी वो जो जिन बोतल से निकला था उसको फिर बोतल में बंद कर दिया गया है। लेकिन ये जो एहतजाज करने वाली एक्शन कमेटी की जमातें थी, ये सारी की सारी पुरअमन हमेशा इन्होंने जदोजहद की है। तो ये आग लगाने वाले, इंतशार करने वाले, ये बहरिया के अंदर के लोग होंगे, उनके सहूलतकार होंगे, उनके या कोई तीसरी कुव्वत जो होगी, उन्होंने आके ये किया है ताकि इन लोगों को रोका जा सके और ऐसा कोई एहतजाज ना हो। अब लोग इस एहतजाज पे, एक तो बहरिया खामोश है, बहरिया एक तो इस एहतजाज की मदे की बात है कि कोई मीडिया जो नाम नहाद कौमी मीडिया जिसको कहा जाता है, उर्दू मीडिया में ख़बर तक नहीं चली। हज़ारों लोग बैठे थे, मोटरवे बंद कर दिया था, बहरिया के आगे धरना दिया हुआ था, हज़ारों लोग पूरी सिंध से जमा हुए थे सिंध के दारुल खिलाफ कराची में, लेकिन उसकी ख़बर तक, एक टिकट तक टीवी पे नहीं चला। मतलब 1-2 चैनल को छोड़ के बाकी सारों को मलक रियाज तो आपको पता है ना, वो उड़ाता है पैसा ऐसा जो टीवी चैनल्स या मीडिया जो है उसमें भी, तो इसलिए ख़बर नहीं चली। और दूसरी मदे की बात कि ये एहतजाज बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ था, लेकिन इस एहतजाज की पे रद्दमल जो आया वो पीपल्स पार्टी की तरफ से आया। फिर उसके वज़रा हों, उसके कारकुनान हों या मशीर हों, जो भी हों, वो उन एहतजाज करने वालों को बुरा भला कर रही हैं। हालांकि वो एहतजाज अपने सूबे के हुकूक, सूबे के वसाइल, सूबे की ज़मीन बचाने के लिए था। तो जिस धरती पे रहते हैं अब वो लोग आसिफ अली जरदारी और मलक रियाज का जो याराना है उसके भी बड़े गुण गाते हैं, और बड़ी उसकी बातें हैं कि मलक रियाज जो उनके लिए बहुत सी सहूलत पैदा की आसिफ अली जरदारी ने, और वो आज भी याराना उनका जो है वो मजबूत है। तो आसिफ अली जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी को इस मरतबा देखना पड़ेगा कि ये जो आवाज़ें उठ रही हैं मलक रियाज के ख़िलाफ़, ये फ़कत मलक रियाज के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन उनकी पार्टी, उनकी जमात और उनकी सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें हैं। और इसमें कोई साजिश वगैरह नहीं, इसमें आपको साजिश ढूंढने का पे मतलब अपने वक्त ज़ाया करना ही नहीं चाहिए। ये पब्लिक का एक पब्लिक की आवाज़ है। पब्लिक जिस सूबे की हो, जिस धरती की हो, उस धरती के हुकूक की हिफाजत उस आवाम का फ़र्ज़ है। वैसे तो हुकूमत का फ़र्ज़ है, रियासत का फ़र्ज़ है, लेकिन रियासत और हुकूमत अगर किसी मलक रियाज जैसे
स्टेट विद इन स्टेट बंदे के साथ मिल जाती है तो फिर पब्लिक को उठना पड़ता है। और ये पुरअसर एहतजाज था जिसके असरात बहरहाल निकलेंगे और उनको ज़ायल करने के लिए ऐसे वाक़यात, थोड़े बहुत पुरतशद्दुद वाक़यात करवाए गए और ये साजिश के तहत करवाए गए, ये गारंटेड चीज़ है। दूसरी बात, ये मलक रियाज इतना बाअसर बंदा है कि एक तो उन्होंने सिंध की सारी ज़मीन एक DHA ने ख़रीद कर ली, एक मलक रियाज ने ख़रीद कर ली है, कुछ सिंध रेंजर्स ने ख़रीद कर ली है। यानी सिंध की ज़मीन इनके लिए माल मुफ्त दिले बेरहम है, जो जहाँ से उठता है वो सरकार से नेगोशिएशन करके दे दिला के इधर उधर से कब्ज़ा कर देता है ज़मीन पे। ये फ़कत मलक रियाज नहीं, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा DHA के पास ज़मीन है, वो सारी की सारी सरकारी ज़मीन है और सारी की सारी सिंध हुकूमत ने लिख के दिया। फिर वो ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या इससे पहले अरबाब रहीम की हुकूमत हो, यानी MQM परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, तो वो लेटर भेजते हैं, उस पर वो साइन लेते हैं, उनको आपको पता है वो किस तरह पर ज़मीन लेते हैं। तो इस तरह सिंध की ज़मीन मतलब कोई ऐसे मुफ्त का माल बन गई इनके लिए। और मलक रियाज की सूरत हाल ये है कि उस जिस ज़मीन को, यानी जहाँ पे बहरिया टाउन कराची है, उस बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जब केस सुना था जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में, तो अदालत ने करार दिया था कि ये सारा गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ है, तो इस सारी स्कीम को गैर कानूनी करार दिया। लेकिन क्योंकि मामला मलक रियाज का था तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना ही फैसला वापस ले लिया। फिर एडजस्टमेंट ये हुई कि वो साकिब निसार, जो खुद को पता नहीं बड़ा दानिश्वर समझता था, उसने डील करने की कोशिश की मलक रियाज से और अपना डैम फंड बनाने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए, अपनी चौकीदारी मजबूत करने के लिए उसको कहा कि 1000 अरब रुपये दे दें। फिर वो आस्ता आस्ता मामला नीचे आता गया और 460 अरब रुपए की एवज सिंध की जो ज़मीन की लूट खसूट की थी मलक रियाज को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बख्श करके उस पर ठप्पा लगा दिया कानूनी होने का। और 460 अरब रुपए 7 सालों में मलक रियाज से किस्तों में लेने का हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने फरमान जारी किया। सुप्रीम कोर्ट को अब तक फ़कत उसी आर्डर के तहत 57 अरब रुपये मिले। अब मलक रियाज दरख्वास्त पे दरख्वास्त दे रहा है कि ये किस्तें माफ़ करें, इसमें डिले करें, पैसा नहीं। अब कौन सोचेगा कि हज़ारों एकड़ पे कब्ज़ा करने वाले कब्ज़ागीर के पास पैसा नहीं होगा जो वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक दे। अब उनकी सहूलतकारी इमरान खान साहब करें। इमरान खान जो दिन रात कह रहे हैं कि कब्ज़ा माफिया, कब्ज़ा माफिया, कब्ज़ा माफिया के आगे नहीं झुकूंगा, उनको नहीं छोड़ूंगा। मलक रियाज से उनकी छुप छुप के मुलाकातें होती हैं। मलक रियाज का कब्ज़ागिरी जो है वो उनकी देख नहीं सकते। मलक रियाज को अब वो देना नया पाकिस्तान हाउसिंग वाला जो चक्कर है उसमें लाने के लिए ये सारा सिस्टम बना रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की तरफ से भी दरख्वास्त आई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मलक रियाज की जो किस्तें हैं, यानी बहरिया टाउन के हवाले से जो किस्तें हैं, अगर वो उसमें आसानी पैदा कर देती है, उनको थोड़ा रिलीफ दे देती है, तो उसमें फिर हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। और जो इन प्रिंसिपल सेटल की गई है, यानी जो 460 अरब रुपये वो अदा कर देंगे, लेकिन अगर उनको किस्तों में सहूलत दी जाती है, यानी ये वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त है। तो इमरान खान भी मलक रियाज के सहूलतकार बने हुए हैं और वो इस चक्कर में बने हुए हैं कि वो अपना नाम रोशन के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी वो उसकी चाबियाँ मलक रियाज को देना चाहते हैं कि उसके ज़रिए ये सारा हो। यानी ये जो ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें लोगों जिनके मालिक लोग होते हैं, वसाइल के मालिक वहाँ की अवाम होती है। ये हुकूमतें मतलब वो अवाम की जो मिल्कियत होती है या जो वसाइल होती हैं उनके लिए अमीन बनाकर बिठाई जाती हैं। यानी ये अमानतदार हैं, लेकिन ये अमानत में ख़यानत करने वाले लोगों, फिर आसिफ अली जरदारी हो, इमरान खान हो या मियाँ नवाज शरीफ हो, क्योंकि हर वक्त में उन्होंने मलक रियाज जैसे बाअसर लोगों को सहूलत दी है। फिर किसी न किसी सूरत में फिर सिंध की ज़मीन कोड़ियों के मोल देकर, फिर रावलपिंडी की ज़मीन हो, या फिर अब इमरान खान जो कोशिशें कर रहा है। तो सबसे बड़ी माफिया के ख़िलाफ़ आज एहतजाज था और ये एहतजाज खुद आसिफ अली जरदारी के लिए एक आजमाइश भी है
क्योंकि ये आवाज़ें जो उठ रही हैं सिंध से, ये मलक रियाज के ख़िलाफ़ नहीं लेकिन उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ भी हैं। तो सबसे बड़े सहूलतकार आसिफ अली ज़रदारी को माना जा रहा है। अब इस पे सिंध हुकूमत या आसिफ अली ज़रदारी को ये फ़ैसला करना चाहिए कि जितनी कानूनी तौर पे उनको अलाट हुई या इस एक्शन कमेटी का जो मुतालबा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे ठप्पा लगाया उसको भी वैसे वो भी नाजायज़ और गैर कानूनी काम था, लेकिन उस तक की महदूद रखा जाए इसको, कब्ज़ा गिर को, मलक रियाज को। ये आस्ता आस्ता सारी सिंध जो हड़प करना चाह रहा है, जो इसको नवाला समझ के हड़प करना चाहता है, इस बात को अब बंद करना चाहिए। अब काफ़ी हो गया, सिंध की काफ़ी लुटमार हो गई। अब बख्श दें, सिंध के लोगों को बख्श दें, सिंध की ज़मीन को बख्श दें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।